नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ़ यू। जल्द ही आपके ज्ञान से आप लोगों को जॉब मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के उत्तर प्रदेश में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया 15 नवंबर 2019 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक का किए जाने का लक्ष्य है 2030 तक। वनावरण तथा वृक्षावरण को 15% तक किए जाने का लक्ष्य है 2030 तक। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र 2% से कम है? 30 जिलों में। इतने नहीं होगा, कितने होगा? वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया गया 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य। फरवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का तृतीय चरण संचालित किया गया अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2020 के क्रमशः फर्स्ट और सेकेंड चरण संचालित किए गए। फर्स्ट चरण मार्च 2020, सेकेंड चरण जुलाई 2020। यानी कि जो पहला चरण हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान 2020 का मार्च 2020, दूसरा चरण जुलाई 2020। वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2020 तक। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का क्रय नीति को मंजूरी प्रदान की गई 16 अक्टूबर 2020 को। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखिएगा, मक्का का 1850 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई 2020 को घोषित उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 के तहत देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित लखनऊ में किया जाएगा। जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया महाराजगंज में। देश का यानी इंडिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा के पिंजौर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। हाथ धोना रोके कोरोना ये टैगलाइन था। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा एग्रो एंड फूड टेक 2020 का आयोजन 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक। समन योजना 2020 का उद्देश्य है अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें घाघरा नदी का नया नाम सरयू नदी होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटोली से रेलवेगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा। यानी चंदापुर किटोली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा सरयू के नाम से। योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया अवध के शिल्पग्राम में। यह लखनऊ में है, अवध के शिल्पग्राम में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन दामिनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोदी जी ने अटल बिहारी
चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास किया लखनऊ में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक आयोजित हुआ लख कानपुर में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया गया ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा। सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया लोक भवन परिसर, जो कि लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश का कौन सा आर्थिक गणना हुआ था? 7वां, 26 दिसंबर 2019 को। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया कुशीनगर में। 47 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ 28 से 29 नवंबर 2019 को। प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में। पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। इंडिया के सर्वाधिक एमएसएमई है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। यूपी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया गया था 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2019 तक। गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया 12 और 13 जनवरी 2021 को। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया मुदिता मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। खरीद वर्ष 2020-21 में धान का समर्थन मूल्य कामन धान 1868 1868 रुपये प्रति कुंटल व ग्रेड ए धान 1888 यानी 1888 रुपये प्रति कुंटल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ दाऊदपुर, जो कि लखनऊ में है। कारपेट बाजार परियोजनागत कारपेट बाजार यानी कि कारपेट एक्सपो मार्ट का निर्माण किया गया भदोही में। उत्तर प्रदेश में विशेष वरासत अभियान संचालित किया जाएगा 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यूपी में इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा। धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन किया गया वर्ष 1985 में। यूपी के मंत्रिपरिषद द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय के गठन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई 11 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट, सैमसंग द्वारा डिस्प्ले उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाई की स्थापना की जा रही है नोएडा में। सल्फरलेस चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सल्फरलेस प्लांट का स्टेबल करने की नीति हुई, जो कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में। पिपराइच जो कि गोरखपुर क्षेत्र में आता है, मुंडेरवा जो कि बस्ती क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, आगरा मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का शहर होगा। आगरा मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश 7वें नंबर का शहर होगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबे 2 प्रस्तावित कॉरिडोर हैं, जिसमें कि पहला कॉरिडोर है ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक,
जो कि 14 किलोमीटर है। सेकेंड कॉरिडोर आगरा कैंट से किलोमीटर है। यानी कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से पहला है ताज, जिसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। सेकेंड कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक, जिसकी लंबाई है 15.4 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया 7 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। यह विकसित किया गया है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा होना है 30 नवंबर 2021 तक। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ 24 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के 11 जनपदों में शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय कृषि मुक्ति अभियान का। नेक्स्ट, यूपी में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट, वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन शुरू किया गया गाजियाबाद पुलिस द्वारा। कॉप मतलब पुलिस होता है। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया यूपी सरकार द्वारा। ICMR, जिसका पूरा नाम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, इसके द्वारा कोविड-19 के पूर्ण परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य का शिलान्यास किया गया मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के पहले गौ अभयारण्य का शिलान्यास किया गया मिर्जापुर में। अनुसूचित जाति SC समुदाय के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के हेतु नवीन रोजगार अम्ब्रेला कार्यक्रम की शुरुआत की गई 18 जुलाई 2020 को। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव, जिनका घर जौनपुर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गरीब कल्याण और रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले हैं 31।